दौरा किया था और एक आवेदन भी थाने में दिया है। क्या कुछ आवेदन में आपने लिखा है और क्या मांगे हैं आपकी? लगातार ये खबरें आ रही थी कि कुछनूर टोरंडम खदान में कुछ लोगों के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आज हम सभी लोग टोरंडम खदान कुछनूर पहुंचे थे और वहां पर देखे उन लोगों के द्वारा, जो रायपुर से भी हैं कुछ बाहर से भी हैं, के द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर टोरंडम जैसे बेशकीमती चीज़ों को अवैध उत्खनन किया जा रहा है। और उनके पास कोई विधिवत तौर पे जो कागजात होना चाहिए वो नहीं है, ना ही कोई नियम प्रक्रिया को पूरा करते हुए उनके द्वारा वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो आज हम पुलिस थाना में पहुंचकर यहाँ पर जो वहाँ अवैध उत्खनन कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग आज के लिए कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज पुलिस थाना भरमण में भोपालपट्टनम में आवेदन दिए हैं और मांग किए हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। जब कार्रवाई नहीं होता तो आने वाले समय हम लोग यहाँ पर और आंदोलन करेंगे। अब बताइए, ये तो 8 साल हुआ तो यहाँ तो उनको 5 साल के लिए मिला, साल वाला 8 साल वाला 5 साल में कैसे चलेगा? है? क्या आपके पास पेपर अभी? भोपालपट्टनम ब्लॉक के ग्राम कुछनूर जो टोरंडम खदान जहाँ पर स्थित है, हम खड़े हैं, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा टोरंडम खदान का काम किया जा रहा था। इसकी सूचना मुझे स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने दिया। उसके बाद आज हमारे सभी जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ हम यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रथम दृष्टया आज यहाँ पर देखे कि जो वर्षों से बंद पड़ी टोरंडम खदान को गुपचुप तरीके से फिर से चालू करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उपस्थित लोगों के जो लोग थे उनसे पूछने पर उन्होंने अपने आप को सीएमडी से जुड़ा हुआ होना बताया और किसी कैलाश चंद्र अग्रवाल रायपुर जो ठेकेदार का नाम वो बता रहे हैं कि उनके कहने पर हम यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। तो हमारा आज कुछ लोग पेपर भी उन्होंने दिखाया, लेकिन जब इसी मामले को लेकर आज मैं यहीं से वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय जो खनिज विभाग के अधिकारियों से भी मैंने बात किया, उनका इसमें स्पष्ट तौर पर कहना था कि हमें हमारी जानकारी में कुछ नहीं है। तो हमारा इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट आरोप है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में भाजपा से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ये टोरंडम खदान का माइनिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जब से लगातार भाजपा सरकार बनी तब से बस्तर में किस तरीके से यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको कैसे लूटा जाए, उनको कैसे हड़पा जाए, उस दिशा में लगातार वे काम कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बैलाडीला जो पहाड़ उसको भी लीज में देने का काम, 2 उद्योगपतियों को लीज में देने का काम भाजपा की सरकार ने किया। आज फिर बीजापुर जिले में टोरंडम जैसे बेशकीमती जो हीरा है उसको यहाँ पर गुपचुप तरीके से कुछ लोगों को देने का काम कर रही है। जबकि इस पूरे मामले में स्थानीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि उन्होंने कहा कि हमने पंचायत से प्रस्ताव नहीं दिया है, ये टोर बफर जोन में आता है और आपका जो ये फॉरेस्ट से क्लियरेंस अनुमति नहीं मिलना, खनिज विभाग की जानकारी में नहीं होना, स्थानीय प्रशासन की जानकारी में नहीं होना, और ये सब बहुत सारे बातें स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये गोल तरीके से गुपचुप काम करने के तरीके से ये पिछले दरवाजे से किस तरह टोरंडम को लूटने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के संकेत हमें मिल रहा है। आज हम सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ का मौका निरीक्षण किए हैं। इसके बाद जाके स्थानीय कलेक्टर से भी और हमारे ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं खनिज विभाग उनसे भी बात किया जाएगा, इसका पूरा विरोध किया जाएगा और किसी भी तरीके से ये काम बंद हो, ये मांग हमारी है। और इस पूरे प्रकरण में जो लोगों की भी भूमिका संलिप्तता है, जो नियम से हटकर ताट में रखकर काम कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और एक और भाजपा सरकार के राज्य में आज सुशासन के राज्य में एक गरीब इस टोर बफर एरिया में रहने वाला व्यक्ति जो तेंदुपत्ता जैसे जो जीविका का मुख्य स्रोत आय है वो तेंदुपत्ता नहीं तोड़ पा रहा है, उनके लिए 20 टन नियम बताया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस माइनिंग जैसे क्षेत्र में टोरंडम जैसे बेशकीमती हीरा को निकालने के लिए बिना नियमों के नियम को ताट में रखकर
उन्हें यहाँ पर सारी सुविधा देने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। इसमें स्पष्ट अंतर है कि भाजपा सरकार गरीबों के लिए क्या सोचती है, यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या सोचती है, और यहाँ के जो उद्योगपति है उनके लिए क्या सोचती है, आप हम सबके सामने हैं। आने वाला समय इस मुद्दे को जनता के बीच में जाएंगे और हम बड़ा आंदोलन के माध्यम से इसको विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल टोर एरिया में जो पेड़ काटा गया था वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के, ये अभी CMDC अधिकारी जो बता रहे हैं कि फॉरेस्ट के द्वारा काटा गया है, लेकिन जो नियम में जो ये होता है, अगर कहीं पेड़ काटा गया है तो उससे पेड़ के बदले पेड़ लगाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी जानकारी यहाँ पर अभी तो स्पष्ट तौर पर CMD नहीं बता पा रहा है। पेड़ कब काटा गया, किसके द्वारा काटा गया, उसके बदले कहाँ पेड़ लगाया गया, कोई भी यहाँ बात स्पष्ट तौर पर सामने दिख नहीं रहा है।